नमस्कार दोस्तों। लॉकडाउन के वक्त कितने माइग्रेंट वर्कर की डेथ हो गई अपने घर वापस लौटते समय, हमारे सरकार के पास कोई डेटा नहीं। कितने फार्मर सुसाइड किए, सरकार के पास कोई डेटा नहीं। कोविड-19 क्राइसिस के दौरान कितने एमएसएमई शटडाउन हो गए, कोई डेटा नहीं। हेल्थ वर्कर्स जो फ्रंट लाइन में खड़े थे अपनी जान को दांव पे लगा के जनता की रक्षा करने के लिए, उनमें से कितनों की मौत हो गई, कोई डेटा नहीं। अरे कितने जॉबलेस हुए कोविड-19 क्राइसिस के दौरान, कोई डेटा नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई डेटा नहीं। अरे कहीं भी कोई डेटा नहीं। लेकिन हमारी सरकारी मीडिया के पास ये डेटा ज़रूर है कि आज से 2 साल पहले दीपिका पादुकोण अपनी व्हाट्सएप चैट पर क्या लिख रही थी, ये डेटा ज़रूर है इन लोगों के पास। लिटरली हालत ये है कि जो काम की डेटा है उसको किसी की खबर नहीं, और व्हाट्सएप चैट वाले डेटा है उसे प्राइम टाइम खबरों पर दिखाया जा रहा है। अब सरकार को हम फोर्स नहीं कर सकते डेटा देने के लिए, लेकिन आपको ज़रूर बता सकता हूं कि आप अपने प्राइवेट डाटा को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ये सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आ रहा है कि व्हाट्सएप डेटा कैसे लीक हुआ, कैसे ये लोग एक्सेस कर पाए दीपिका पादुकोण के व्हाट्सएप मैसेज का। क्या आप व्हाट्सएप पे जो मैसेज लिखते हैं वो सेफ है या कोई और उसे पढ़ सकता है? कहने को तो वो इन टू इन इनक्रप्टेड होते हैं। क्या मतलब होता है इसका, कैसे ये लीक होते हैं और कैसे इसे प्राइवेट रख सकते हैं, ये सब आज आपको इस वीडियो में समझाऊंगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए बेसिक से शुरू करते हैं। आप जो व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं वो इन टू इन इनक्रप्टेड होते हैं। इनक्रप्शन का मतलब होता है एक सीक्रेट कोड में कन्वर्ट करना, जो ऊपर से पढ़कर समझना पॉसिबल ना हो, मतलब सीक्रेट भाषा में लिखना। आप एक व्हाट्सएप मैसेज अपने दोस्त को भेजते हो, आपके अलावा और आपके दोस्त के अलावा उस मैसेज को कोई और नहीं पढ़ सकता। फॉर कंपैरिजन जो एसएमएस होता है उसे इन टू इन इनक्रप्शन नहीं होता। जब आप मैसेज वन प्लेस से अदर प्लेस भेजते हो तो किसी टेलीकॉम ऑपरेटर के थ्रू जाता है। जो भी ऑपरेटर है जैसे कि जियो या तो एयरटेल, वो आपके मैसेज को पढ़ सकता है अगर चाहे तो। इनफैक्ट सरकार अगर ऑपरेटर से मांगे तो सरकार के लिए पॉसिबल है किसी भी एसएमएस को पढ़ना और समझना। ठीक, सिमिलरली ईमेल जो होता है वो भी इन टू इन इनक्रप्शन नहीं होता। अगर आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो उसमें भी कोई बीच में इंटरसेप्ट कर सकता है। अब इंटरसेप्शन का मतलब होता है जब दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हों और तीसरी व्यक्ति उस बात को सुन ले, जैसे कि ऐसे ही जिसमें इन टू इन इनक्रप्टेड नहीं हो उसमें पॉसिबल है कि बीच में इंटरसेप्ट करना और आपके एसएमएस को पढ़ना, ईमेल को पढ़ना, वॉइस कॉल को सुनना। चलिए एक एग्जांपल बताता हूं, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक, मान लीजिए आपने अपने मम्मी पापा को एक क्रेडिट कार्ड दिए। आप छत्तीसगढ़ में रहते हैं और आपके मम्मी पापा मध्य प्रदेश में रहते हैं। आपने क्रेडिट कार्ड तो दे दिए लेकिन पिन नंबर देना आप भूल गए, तो आप अपना पिन नंबर अपने मम्मी पापा को कैसे बताएंगे? वॉइस कॉल करके या एसएमएस करके या ईमेल करके। इन तीनों जो है वो इन टू इन इनक्रप्टेड नहीं है। मतलब कि आप जो मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे तो कोई भी ऑपरेटर या कोई भी हैकर आपके पिन नंबर को जान सकता है। इस सिचुएशन का इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन है। आप क्या करो, बहुत सारे नंबर अपने मम्मी पापा को भेजो जिसमें पिन भी हो, और साथ ही साथ एक ईमेल भी भेजो अपने मम्मी पापा को जिसमें लिखा हो 1st, 3rd, 7th या तो 9, दैट इज योर पिन नंबर। इसमें क्या है कि अगर पिन जानना हो तो दोनों एसएमएस को देखेंगे आपके मम्मी पापा। अगर कोई इंटरसेप्ट कर रहा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा किसी एक एसएमएस को देखकर, तो आपने यहाँ पे इनक्रप्टेड कर दिया एसएमएस को।
यहाँ पे इनक्रप्टेड कर दिया एसएमएस को, और इसे डिस्क्रिप्टेड कैसे करना है उसे आपने ईमेल में भी बताया अपने मम्मी पापा। बेसिकली आपने एसएमएस भेजा, वो मान लो ताला वाली बॉक्स है, उसे खोलने के लिए आपने एक की भेजी ईमेल के द्वारा। वैसे ही व्हाट्सएप इन टू इन इनक्रप्शन है, वो भी सिमिलरली काम करता है। आप जब व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड को एसएमएस करते हो, वो भी सिमिलरली एक बक्से के अंदर बंद कर देता है एसएमएस को, ताला लगा देता है, और उस ताले को खोलने का चाबी सिर्फ आपके दोस्त के पास है। इनफैक्ट व्हाट्सएप के पास भी नहीं है। व्हाट्सएप भी आपके मैसेज को नहीं पढ़ सकता अगर वो इन टू इन इनक्रप्टेड है तो। इसी रीज़न से आप व्हाट्सएप के अंदर जाएंगे और किसी भी चैट को खोलिए, उस चैट में एक सिक्योरिटी का ऑप्शन होता है जहां पे आप इनक्रप्शन देख सकते हैं। व्हाट्सएप आपके सिक्योरिटी कोड दिखाता है, इसे मैच करके देख सकते हैं। अब सवाल यह है कि पूरे प्रोसेस में लूप होल क्या है जिसमें कि कोई तीसरा आके व्हाट्सएप आपके मैसेज को पढ़ सकता है। चलिए देखते हैं। पहला लूप होल देखते हैं। कोई फिजिकली आपका फ़ोन लूट ले या चोरी हो जाए, आपके फ़ोन में जाके व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकता है। इसके लिए आप व्हाट्सएप में ही सिक्योरिटी डाल सकते हैं। ठीक। सेकेंड लूप होल्स है व्हाट्सएप ग्रुप। कहने का मतलब ये इन टू इन इनक्रप्टेड है। अगर कोई ऐसा बंदा वहाँ आ गया हो जो आपका व्हाट्सएप मैसेज पढ़ सकता है, लेकिन इससे भी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप में इनवाइट लिंक कहीं और भेज सकते हो। मान लो आपने किसी और को मान लीजिए आपने किसी और को ग्रुप का एडमिन बना लिया, वो इनवाइट कर सकता है लिंक भेजकर। अगर वो लिंक किसी नॉन इनक्रप्शन वेबसाइट पे पेस्ट होता है या एसएमएस द्वारा या ईमेल द्वारा, तो इनवाइट लिंक के द्वारा कोई भी आपके ग्रुप में घुस सकता है। ठीक। और आपके व्हाट्सएप मैसेज को पढ़ सकता है। थर्ड लूप होल्स है बैकअप। आप लोगों को पता है व्हाट्सएप मैसेज को आप बैकअप कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि बैकअप करते ही इन टू इनक्रप्शन खत्म हो जाता है। अगर बैकअप को ऑन किए हैं तो आप इसे रिस्क पे डाल रहे हैं कि कोई हैकर इसे आसानी से हैक कर ले। इसे आप ऑफ रखें। फॉर एग्जैक्टली यही लूप होल्स था जो सस्पेक्टेड किया जाता था कि दीपिका पादुकोण के केस में इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने फ़ोन उससे लिए और फोरेंसिक एक्सपर्ट ने उसका पुराना डेटा रिट्रीव किया, जिससे गूगल ड्राइव, iCloud ड्राइव में बैकअप थे। यही चीज़ किसी और डेवलपमेंट कंट्री में होता तो ये लीगल हो। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में डाटा प्राइवेसी लॉ नहीं है। तो कुछ और आपको टिप्स बताऊंगा आपकी डाटा प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी करने के लिए। ठीक। पहला, अपने फ़ोन को अपडेट रखिए, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रखिए, क्योंकि हैकर होते हैं वो पुराने वर्जन पे एक्सेस करते हैं और एक्सेस जल्दी हो पाते हैं। इससे लूप होल्स आसान हो जाते हैं। सेकेंड, व्हाट्सएप पे जो ऑटोमेडिया होता है जिसमें ऑटोमेटिक वीडियो एंड इमेज डाउनलोड होते हैं, उसे आप ऑफ रखिए। थर्ड, जब कोई भी ऐप परमिशन मांगता है इंस्टॉल के समय तो सारे एक्सेस मत दीजिए। ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो आज का तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब